नमस्कार दोस्तों, फाइनली प्राइवेट 5G वेस पब्लिक 5G। और यहाँ पे हम कह सकते हैं एक बिगेस्ट वॉर दोनों के बीच में। और क्या है प्राइवेट 5G और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा और क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए और किस तरीके से एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये एक बिगेस्ट वॉर से कम नहीं है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्यों डांजरस है प्राइवेट 5G टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जिसमें कि हम जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें या बीएसएनएल की बात करें, क्यों इसे वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही हैं खुले तौर पे कि इंडिया में प्राइवेट 5G की कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये जो एक्चुअली वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो हुई है ट्राई की न्यू रिकमेंडेशन के द्वारा, जो एक्चुअली फरवरी में दे दी गई थी, जिसमें कि रिकमेंडेड किया था सेपरेट ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क फॉर कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 3 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, जिसमें कि साफ तौर पे प्राइवेट 5G सर्विस कहां कहां प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में आपको कंटिन्यू डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है, तो वहां पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में प्राइवेट 5G। जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वो पब्लिक सर्विस होती है, जिसके लिए टेलीकॉम कंपनी आपस में फाइट करती रहती हैं कि कस्टमर से जिस तरीके से पैसा निकाला जा सके, बस कंटिन्यू सर्विस अपग्रेड करते रहो, कहते रहो हमने खर्चा करा है, वहाँ से रिचार्ज महंगे करके खून चूसते रहो। तो वही कंडीशन अब कहीं ना कहीं 5G में प्राइवेट को लेके की जा रही है। और ये प्राइवेट 5G जो है वो स्पेशली कंपनियों के लिए, संस्थाओं के लिए, और डायरेक्टली बात करी जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियां जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। किस तरीके से प्रोवाइड करवाती है, जिसमें कि हमें डिफेंस हो गया, लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट नेविगेशन हो गया, टेलीमेट्री हो गई, इन फ्लाइट एंड मरीन टाइम कनेक्टिविटी हो गई, माइंस हो गए, पोर्ट हो गए, रेलवे हो गया, माइनिंग हो गई, या अलग अलग ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, यूनिट की या बात करी जाए तो मल्टीपल, जहां एक लार्ज स्केल पे हमें सर्विस देखने के लिए मिलती है। और वहां पे रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट नेटवर्क की। जो स्पेशली हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बात आती है तो 5G है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्राइवेट 5G की बात हो रही है। बड़ा हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कैटलॉग मिल जाएगी, जहाँ आप हमारे न्यूली प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें कि MS ऑफिस 2021 हो गया, MS ऑफिस 2024 हो गया, लेटेस्ट वर्जन, या आपके पास 360 कैमरा है तो वहाँ उसके लिए आप एक वॉल स्टैंड भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। इस रियली बहुत ज़्यादा यूजफुल है और डायरेक्टली आपके जो नॉर्मल प्रोडक्ट होते हैं वो और ज़्यादा सेफ हो पाते हैं, क्योंकि आप इजीली हिडन कर सकते हैं और कहीं भी कमरे के कोने में लगा सकते हैं। तो ऑर्डर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, वैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक दे रखा है, वहाँ पे भी जा सकते हैं, नहीं तो क्या इस QR कोड को स्कैन करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। वापिस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्राइवेट 5G ना इंडिया में ज़्यादा बढ़े, और तब बात आती है इंडिया में स्पेशल न्यू वर्क की, तो हम कंपैरिजन करते हैं आमतौर पे अदर्स कंट्रियों में, जिसमें कि हम यूएसए में बात करें तो वहाँ पे जो टेलीकॉम कंपनी आपको मेनली देखने के लिए मिलती है, जैसे कि टी मोबाइल हो गया, एक और है, वो है मतलब मैक्सिमम 2 या 3 ऑपरेटर ही देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन तब हम प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 170 प्राइवेट ऑपरेटर हैं, जहाँ रेलवे के लिए अलग, अब कोई कंपनी अपनी प्राइवेट 5G सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, अदर्स अलग, मतलब बात करी जाए तो कंपनियों के लिए या बात करी जाए तो संस्थाओं के लिए 5G सर्विस को अलग अलग वे में अलग अलग कंपनियां लेके आती हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, मैक्सिमम ना के बराबर आप सर्विस मानिए, लेकिन तब भी आपको इंडिया में 10 प्राइवेट नेटवर्क मिल जाते हैं, जिसमें कि टाटा टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, या आपने देखा होगा BSNL के साथ बहुत ज़्यादा ऐसी टेलीकॉम कंपनियां काम कर रही हैं जो एक्चुअली प्राइवेट तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं, वही BSNL को 5G अपग्रेड में हेल्प भी कर रही है। तो वही चीज़ हमें अब इंडिया में कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम यही चाइना और जर्मनी की बात करें तो वहाँ 50+ आपको प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर देखने के लिए मिलते हैं, जो स्पेशली संस्थाओं को अपनी 5G सर्विस प्राइवेटली प्रोवाइड करवाते हैं। अब क्यों टेलीकॉम कंपनियां एक्चुअली डायरेक्टली फाइट कर रही हैं प्राइवेट 5G को लेके, जो एक्चुअली इंटरप्राइजेस के लिए होता है, उद्योग के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो टेलीकॉम कंपनियों का जो एक्चुअली इंडिया में 20% रेवेन्यू आता है, मतलब 64,700 करोड़ रुपए, वो इंटरप्राइजेस सर्विस को लेके आता है, जो एक्चुअली इनडायरेक्टली प्राइवेट 5G सर्विस है। तो इसलिए टेलीकॉम कंपनियां
कटना चाह रही हैं और हमेशा वो एक चीज़ जरूर दोहराती है कि इंडिया में कभी भी स्पेक्ट्रम की बात आती है तो हर कोई टेलीकॉम कंपनी सीधे जाके फाइट करती है कि आपको ऑप्शनिंग करना चाहिए। जो स्पेक्ट्रम सस्ता भी होगा उसे महंगे प्राइस पे खरीदो, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को सांस नहीं लेने दो और खुद अपना एकत्रित राज करती रहो इंडिया में। तो वही चीज़ अब कहीं ना कहीं जो ट्राई की ये नई रिकमेंडेशन है और गवर्नमेंट मान लेती है तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है टेलीकॉम सेक्टर पे पड़ेगा, स्पेशली पब्लिक टेलीकॉम सेक्टर पर। साथ में बात करी जाए तो जिस तरीके से उद्योग इंडिया में इंक्रीज हो रहा है तो आने वाले टाइम में मतलब 2026 तक ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इसमें 24,000 करोड़ रुपए इंक्रीमेंट होने वाला है, जिससे एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बूस्टअप टेलीकॉम कंपनियों को मिलेगा। इसलिए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जिसमें कि इन्फोसिस की बात करें, टाटा टेलीकम्युनिकेशन की बात करें या एल&टी की बात करें, तो इसलिए ये सारी टेलीकॉम कंपनियां और भी हैं जो एक्चुअली फाइट कर रही हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम दे के हमें प्राइवेट 5G के लिए, क्योंकि ये पब्लिक जो स्पेक्ट्रम बांटे गए हैं पब्लिक 5G नेटवर्क के लिए, ये उससे अलग होंगे और ये इंडिविजुअल होंगे और ये लिमिटेड यूज़ के लिए होते तो इनकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो एक बड़ा अमाउंट क्रिएट होता चला जा रहा है वो कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा और कहीं ना कहीं जो एक्चुअली हमें या आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो सर्विस के लिए ज़्यादा पैसे दे रही हैं उद्योग या बात की जाए तो इंटरप्राइजेस कंपनियाँ, वो आपको एटलीस्ट थोड़ा सस्ते में मिल पाएगी क्योंकि उनके ऊपर से बर्डन कम होगा तो वो आगे भी बर्डन को थोड़ा सा रिलीज कर पाएंगे। अब देखते हैं किस तरीके से ट्राई नई अपडेट लेके आता है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसे एग्री कर लेता है तो किस तरीके से एक बिगेस्ट चेंज आपको अब प्राइवेट 5G में इंडिया में देखने के लिए मिलता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।